बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मारिया अली और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूं कि अपनी फैमिली के साथ खुश खुरम जिंदगी गुजारोगे इंशाअल्लाह ताला। नूर मुकद्दम के आखिरी लम्हों का, आखिरी वक्त का आंखों देखा हाल। कातिर जाहिर जाफर से मुताल्लिक थेरेपी वर्क्स के साइकोथेरेपिस्ट ताहिर साहब की ऑडियो जो है वो हमने हासिल कर ली है, जो कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करेंगे। जाहिर के बारे में होलनाक इंकशाफात इनकी जानिब से किए गए हैं, जो मंजरे आम पर इस वीडियो में हम लेकर आएंगे। जाहिर के दोस्तों और घर के मुलाजमीन ने नूर मुकद्दम को कत्ल होने से आखिर क्यों नहीं रोका, वो क्यों सारा टाइम तमाशाई बन के रहे, वो ऐसा रिएक्ट कर रहे थे, ऐसा बिहेव कर रहे थे जैसे कि वो ये सब कुछ होता हुआ देखना चाहते हैं। बरतानिया में जाहिर की जो क्रिमिनल हिस्ट्री है उसका रिकॉर्ड भी आज की वीडियो में आपसे शेयर करूंगी। आज की वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रही है क्योंकि ऐसे होशरुबा इंकशाफात इस वीडियो का हिस्सा होंगे जो डेफिनेटली कहीं और आपको नहीं मिल पाएंगे, जो मैं आज की वीडियो में शामिल करूंगी। वीडियो को आखिर तक देखें। जिसने अभी तक मेरा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया वो कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि इस हवाले से जितनी वीडियोस आप लोगों के लिए बनाती हूँ आप लोगों को वो बर वक्त मिलती रहें। जी, जाहिर जाफर पर बात करते हैं। किस तरह से उसने ये सारी प्लानिंग की, किस तरह से ये सारी चीज़ें हुई और जो आंखों देखा हाल है, जो देखा गया, वो आज बयान किया जाएगा। जाहिर जाफर जो है वो थेरेपी वर्क्स में एक थेरेपिस्ट के तौर पर काम करता था। इस इदारे के साइकोथेरेपिस्ट हैं जो कि चीफ साइकोथेरेपिस्ट हैं ताहिर अहमद की एक ऑडियो जो है वो हमें मौसूल हुई है, हमने हासिल की है, जिसमें उन्होंने जाहिर जाफर के मुतालिक होलनाक इंकशाफात किए। वो चीज़ें इन्होंने सामने रखी हैं जो आज से पहले कोई भी नहीं जानता था, जिसको छुपाने की बेपनाह कोशिशें की जा रही हैं। अच्छा जी, ये भी इन्होंने बताया कि असल में नूर मुकद्दम कब से जाहिर की कैद में थी। मतलब ये सारी चीज़ें पता थी, हर तरह से अगर हम देखें तो नूर को बचाया जा सकता था। लेकिन बात यह है कि अगर बचाना चाहते, जितने भी लोग इर्द गिर्द थे वो ऐसे तमाशाई थे जो खड़े होकर तालियां बजाना तो पसंद कर रहे थे, लेकिन वो उस लड़की को बचाने के लिए बिल्कुल भी आगे नहीं आना चाह रहे थे। अच्छा जी, कत्ल होने से पहले जाहिर ने उसके साथ जो कुछ भी किया, जिस दर्द से, कर्ब से वो गुजरी, वो सारी चीज़ें जो हैं इन्होंने बता दी हैं। उन्होंने ये भी बताया कि नूर की जान बड़ी आसानी के साथ, बहुत ही आसानी के साथ बचाई जा सकती थी, लेकिन जाहिर जाफर के वालिदैन, उसके दोस्तों, उसके मुलाजमीन, उसके गार्ड्स ने ये चीज़ होने ही नहीं दी। उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। अच्छा, मैं आपको वो ऑडियो सुनवाती हूँ जिससे आपको एग्जैक्टली पता चल जाएगा कि नूर को मरने से पहले किन हालात का सामना करना पड़ा था। तो आप ये ऑडियो जो है पहले मुलाहिजा कीजिएगा। The first call went at 7:10 from Asmat to Dr. Iram. They thought I was in Nandapur. The 6:55. Huh? Say I got again. a call at 6:55. 6:55. 6:55. Iram said Tahir is back. And I have my call record. I got a call around 7 something. And our team went there around 7:30. लोगों को जमा करो, डॉक्टर, नर्स, टीके, सिक्योरिटी, सारा कुछ। We ran there around 7:30 or thereabouts. Exact timings मुझे निकाल के देने पड़ेंगे। अब जब ये पोजीशन थी, हम 7:30 बजे पहुंचे हैं, तो एक क्राउड बाहर खड़ा था इसके दोस्तों का। उनको पूछा पुलिस को क्यों नहीं बुलाया, और ऐसी अजीब बात की है जाकिर जाफर ने मुझे कि एक लड़की अंदर है जिसको शायद ये सोलिसिट कर रहा है। मैंने कहा क्या बोल रहे हो जाकिर, सोलिसिट का क्या मतलब होता है, लड़की बुला रहा है उसके लिए? कुछ ऐसे ही है, मतलब देयर वाज नो सीरियसनेस इन द थिंग। हाउएवर वी टुक इट वेरी सीरियसली, क्योंकि मैंने कहा इसको तो उठा के बंद करना लाजमी, अल्लाह जाने लड़की अंदर क्या है। हम तो गए हैं, या लड़की ने छलांग मारी है एस्केप करने के लिए, कोई 4:30, 4:30 बजे, और वो एस्केप करके ऊपर की छत से जमीन पे गिरी है। इनके नामुराद नौकर तमाम पे मौजूद थे। उन्होंने उस लड़की को बचा के बाहर नहीं निकाला गेट से। ये आया, गाबालों से पकड़ के उसको अंदर ले गया। हम तो उस वक्त थे ही नहीं। हम तो जब पहुंचे हैं और हमने जब तक सीढ़ी लगाई है और दरवाजा तोड़ा है और अंदर गए हैं, लड़की तब तक मर्डर हो के बीहेड हो के पड़ी हुई थी, और हमारे ऊपर हमला इसने पिस्तौल और उस छुरी से किया है। तो to say that we could have averted it, we
most certainly could have averted it if we had called in after 4:30 when all this was happening. We were called in 3 hours after the girl jumped. जो चीफ साइकोथेरेपिस्ट है उनकी जानिब से कहा गया है कि पुलिस को कॉल करने की बजाय उसके वालिदैन ने, खुसूसन उसकी माँ ने, क्योंकि उसकी माँ भी यहाँ पे काम करती थी थेरेपी वर्क्स में, उसकी माँ ने जो है कॉल की है थेरेपी वर्क में। डॉक्टर इरम थी, उनको इन्होंने कॉल की, जिसमें से बताया कि जी जो है ताहिर अहमद मौजूद हैं। उसने पूछा उनसे, तो उसके फ़ौरन बाद उन्होंने ताहिर अहमद को कॉल की और बताया कि जी आप जो है अपनी पूरी टीम के साथ हमारे घर ज़रा पहुंच जाएं। तो इनकी जानिब से कहा गया है कि इनकी पूरी टीम जो है वो तैयार हुई, जिसमें डॉक्टर मौजूद थे, नर्स मौजूद थे, दवाइयाँ मौजूद थीं, ठीक है, और इंजेक्शंस मौजूद थे। ये लेकर तकरीबन 7:30 बजे के करीब जो है ये लोग ज़ाहिर के घर जो है वो पहुँचते हैं। जब ये लोग कहते हैं हम वहाँ पर पहुँचते हैं तो वहाँ पर ज़ाहिर के दोस्तों का एक हजूम लगा हुआ है। इतनी बड़ी तादाद में इसके दोस्त वहाँ पर मौजूद हैं। हमारी टीम इनसे पूछती है कि जी क्या आपने पुलिस को इत्ला दी है, तो वो आगे से कोई जवाब नहीं देते। अच्छा जी, ज़ाहिर के जो वालिद हैं जिनका नाम है जाकिर जाफ़र समेत वहाँ पर मौजूद सब लोग, ये जो मामला था, मतलब एक लड़की की जान जा रही थी, एक लड़की को उनका घटिया नीच बेटा जो है अंदर कसाइयों की तरह उसके टुकड़े कर रहा था, उसकी बॉडी को बुरी तरह से उसने जो है वो छन्नी छन्नी कर दिया चाकुओं से। मैं सिर्फ ये सोचती हूँ, आप लोग दिल रखते हैं, आप लोग इंसान हैं, किसी भी इंसान को ये हक हासिल नहीं है कि उसको इस बुरी तरह मारा जाए। किसी शख्स को ये बिल्कुल हक हासिल नहीं, और कोई भी इंसान इतनी बुरी तरह से मरना डिज़र्व नहीं करता। अशरफुल मखलूकात हैं यार कोई इंसान। आप उसके वालिदैन, उसके बहन भाइयों के पास जस्ट इमेजिनेशन करें आंखें बंद करके, वो किस तरह सोते होंगे, उनको ये इतना डरावना ख्वाब लग रहा होगा, वो किस तरह से रातों को सोते होंगे। उस बाप की हालत पर गौर करें जिसकी बेटी, जब वो अंदर जाता है, उसकी बेटी को वो नीच गिरा हुआ इंसान बरहना हालत में उसकी बेटी पड़ी होती है, उसके जिस्म पर कपड़े नहीं होते, उसके कपड़े फेंके होते हैं, उसका खून ही खून होता है, उसकी गर्दन काटी होती है। एक बाप ने ये अपनी औलाद को, हम अपनी औलाद को, आप लोग सारे साहिब औलाद हैं, दिल रखते हैं, इमेजिनेशन में लेकर आएँ ये चीज़ के हमारे बच्चों के नाखून में ज़रा सा दर्द हो जाता है, सर में दर्द हो जाता है, उनको ज़रा सी खराश भी आ जाती है ना, तो हम लोग आसमान सर पे उठा लेते हैं, हम लोगों को नींद नहीं आती। तो इमेजिन करें कि उस शख्स ने अपनी बेटी को बरहना हालत में, उसकी गर्दन अलग, उसका धड़ अलग, खून में लथपथ अपनी बेटी की लाश देखी। मासूम इंसान थी, मासूम थी। किसी इंसान को हक हासिल नहीं है कि वो किसी भी दूसरे इंसान को इस बुरी तरह मारे, लेकिन इस इंसान ने उसको मार दिया। और इसके वालिदैन के लिए, इसकी फैमिली के लिए ये बात मतलब अचंभे की नहीं थी, मतलब बड़ी मामूली बात थी। जिनकी ऑडियो मैंने आपसे शेयर किया, उनके मुताबिक उसका बाप जो है इस मामले को बड़ा इजी ले रहा था, कोई उनकी मतलब कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा था। अच्छा जी, हमारी टीम, इनकी जानिब से कहता है कि हमारी टीम ने कोशिश की कि उन्होंने सीढ़ियाँ लगाईं, सीढ़ियाँ लगा के ऊपर वाले पोर्शन में इसका कमरा है, ऊपर वाले पोर्शन में जाते हैं और वहाँ पर ज़ाहिर के कमरे तक पहुँचते हैं। ये दरवाज़ा तोड़ते हैं, लेकिन तब तक बहुत 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 देर हो चुकी होती है। उस टाइम तक वो नूर को ना सिर्फ कत्ल कर चुका होता है, बल्कि उसकी बॉडी भी काट कर फेंक चुका होता है। नूर की गर्दन जो है तन से जुदा हो चुकी होती है, बड़ी बेहुरमती की गई है उसकी लाश के साथ, ठीक है। उस बेचारी के कपड़े जो उतार के फेंक दिए हैं इसने, इसके साथ जो वो उसके सर के साथ कर रहा था, उसको ठुड्डे मार रहा था। यार मैं कहती हूँ इस इंसान को, अगर ये इंसान कहीं चला गया, इसको सज़ा नहीं मिलती, तो सोचें हम अपनी ही नज़रों में गिर जाएंगे। हर वो शख्स जो कि इस स्टोरी को सुन रहा है या कवर कर रहा है, हम क्या सोचेंगे जब भी शीशे में अपने आप को देखेंगे? हम ये सोचेंगे कि हम इस मुल्क में रहते हैं जहाँ पर कानून नाम की कोई चीज़ नहीं, कोई भी हमें काट के जा सकता है। अच्छा जी, वो कहते हैं जी उसके बाद
जाहिर जो है हमारी टीम पर पिस्टल और चाकू से हमला कर देता है और इनका एक जो एम्प्लॉय है वो शदीद ज़ख्मी हालत में पिम्स अस्पताल में है, उसको बड़ी बुरी तरह इसने मारा है। वो कहते जी अगर हमारी टीम को 4:30 बजे के करीब इतला दे दी जाती, जिस वक्त नूर ने जो है छत से छलांग मारी थी, इसके जहाँ पर उसने इसे कमरे में रखा हुआ था वहाँ से उसने छलांग मारी, और आप देखें कि इसके दोस्तों ने देखा है, गार्ड्स ने देखा है, फिर भी वो चीखती रही, चिल्लाती रही, मदद के लिए पुकारती रही। उस शख्स ने उसे बालों से पकड़ के घसीटा और दोबारा कमरे में ले गया, फिर उस पर इतना तशद्दुद किया। ये 4:30 बजे का वाक़या है और ये बोल रहे हैं कि अगर हमारी टीम को 4:30 बजे इतला दे दी जाती तो हम वहाँ पर पहुँच चुके होते। 4:30 से 7:30 तक का जो है टाइम आप देख लें कि कितने घंटे बीच में आते हैं। अच्छा जी, वो कहते हैं जी 3 घंटे के बाद ज़ाहिर के वालिदैन ने हमें बताया नूर पर तशद्दुद किया गया, तो जान बचाने के लिए नूर ने जो है छत से छलांग लगाई थी। वहाँ पर मौजूद लोगों ने ये सब कुछ देखा भी था। जाहिर उसे बालों से पकड़ता रहा है, उसको बहुत बुरी तरह इस शख्स ने मारा है, उसकी पूरी बॉडी जो है ना वो ज़ख्मों से भरी हुई थी। अच्छा जी, जाहिर जो है ताहिर अहमद साहब ने कहा कि जाहिर के क्रिमिनल रिकॉर्ड और ड्रिंकिंग एंड ड्रग यूजेज हिस्ट्री पर भी इन्होंने बात की है। ज़रा आप ये मुलाहिजा कीजिए कि ये जो बना फिरता है इसके कारनामे करतूत कितने गंदे हैं। There was an incident in London where he got violent with his mother and the police was called. This is one incident we know of. Yes, he had a history of hard drinking and drug use. And there is a group in Islamabad in which that boy survived and 4 girls were killed, with that party also took place from his house. That was after 2019. It was in late 2019, 2020, तो उसमें हमारा कोई ऐसा दखल नहीं था। लेकिन मैं बता दूं कि इसकी चेकर्ड हिस्ट्री जरूर थी, इसकी चेकर्ड हिस्ट्री जरूर थी। अब सवाल आता है कि अगर इसका एक वायलेंट इंसिडेंट इसकी माँ के साथ हुआ था लंदन में, और इसका ड्रिंकिंग पैटर्न और पार्टी पैटर्न वही तमाम ये जो रिच इस शहर के हैं उसका था, did that disqualify him or qualify him to come into level 3? I think it perhaps was a mistake on my part. जाहिर की लंदन में अपनी माँ से इसकी लड़ाई हुई थी और ये आउट ऑफ कंट्रोल हो गया था, वहाँ पर पुलिस को बुलाना पड़ा था क्योंकि ये इतना वायलेंट हो चुका था। ये वाकया भी ये कहते हैं ताहिर साहब कि ये हमारे इल्म में था। इसके अलावा जाहिर जो है वो जाहिर जाफ़र की बहुत ज़्यादा पीने पिलाने की इसकी एक्टिविटी है, ये बहुत ज़्यादा ड्रग्स इस्तेमाल करता है। पी के तो ये हर वक्त ऐसे रहता है जैसे कि ये शराब नहीं पी रहा, ये पानी पी रहा है, तो पानी के तौर पर जो है ये शराब का इस्तेमाल करता है। ये हर वक्त नशे में रहता है, इसका ये भी रिकॉर्ड है। इसके अलावा इसकी पार्टियों में लड़ाई झगड़े जो हैं वो भी बहुत ज़्यादा होते हैं, इसका रिकॉर्ड भी मौजूद है और ये कहते हैं कि हमें इसकी भी इतला थी। इन सब हक़ाइक़ को मद्देनज़र रखते हुए ताहिर साहब बोलते हैं कि मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हुई जिसको मैं बहुत रिग्रेट कर रहा हूँ, जिस पर मुझे बहुत शर्मिंदगी है। वो ये है कि इससे थेरेपी के लेवल 3 कोर्स में दाखिला दिया, मैंने ये अप्रूव किया। ऐसी हिस्ट्री वाले बंदे के लिए जो है ये क्वालिफाई नहीं करता। ये जिस तरह की हिस्ट्री रखता है हम सब कुछ जानते थे, लेकिन मुझे इस बात का रिग्रेट है कि हमने इससे इस कोर्स को ऑफ़र किया और ये हमारी बहुत बड़ी गलती है। तो आप देख लें कि इतनी प्रॉब्लम्स वाला इंसान, इतना प्रॉब्लमेटिक, इतनी इसकी गंदी हिस्ट्री है, शदीद नौइयत का ये पागल इंसान है। पागल मैं ये नहीं कह रही कि भाई जहनी मरीज़ है, इस सेंस में पागल नहीं कह रही, मतलब वो इतना शॉर्ट टेम्पर्ड है, हर वक्त पीने पिलाने का आदी है, अपनी माँ और बाप को कत्ल करने की वो प्लानिंग कर रहा है। उनको कत्ल करने लगा था कि ये नूर बीच में आ गई, इसको पता चला कि जी नूर का किसी के साथ अफेयर चल रहा है। ये भी इसकी दिमागी बीमारी है। ये तो ऐसे लोग होते हैं जो हर वक्त शराब या ड्रग्स लेते रहते हैं कि कोई किसी से बात भी कर रहा हो तो इनको लगता है कि जी हमें चीट कर दिया, ये जो है हमें पागल कर दिया, हमें पागल बना रहे हैं। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि 3 साल का अरसा
नूर इस पागल शख्स को, इस इतने शॉर्ट टेम्पर्ड इंसान को बर्दाश्त कैसे कर रही थी? कैसे कोई लड़की इस तरह के मर्द के साथ रिलेशनशिप में रह सकती है? अगर मैं अपनी बात करूं, मैं आंखें बंद करके इमेजिनेशन करूं, मैं सोचूं, तो मैं कभी भी किसी ऐसे इंसान के साथ एक लम्हा नहीं गुजार पाऊंगी जो इतना ज़्यादा पागल हो कि उसको माँ का एहतराम नहीं पता, वो माँ बाप को कत्ल करने लगा, पैसों के लिए प्लानिंग कर रहा है। वो डेफिनेटली नूर को बहुत ज़्यादा मारता होगा। जिस तरह से इसकी हिस्ट्री बयान की, हर शख्स ने इसके बारे में बात की है, कैसे ये आप सोच सकते हैं कि ये नूर को तशद्दुद का निशाना नहीं बनाता होगा? हमारी लड़कियों का प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि शायद हमें ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है, लड़कियों को ट्रेनिंग की बहुत ज़रूरत है कि अगर कोई आपके साथ इस तरह का सलूक करता है तो आपको एक लम्हे के लिए भी उसको बर्दाश्त नहीं करना, चाहे आपकी उससे शादी भी क्यों ना हुई हो। आपके पास ये राइट है, आपको जुल्म सहने के लिए नहीं आपके वालिदैन जो है आपकी शादी करते हैं या आपको पैदा करके बड़ा करते हैं, आपको राइट है। 3 साल तक ये लड़की इस दरिंदे सिर्फ इंसान के साथ रिलेशनशिप में रही है। मैं सिर्फ इस वीडियो के तवज्जुह से आप लोगों से अपील करती हूँ, जो बहनें, बेटियां, बच्चियां ये वीडियो देख रही हैं, अल्लाह के वास्ते होश के नाखून लें, अपने वालिदैन को एतमाद में लेकर आएँ। और इस तरह का कोई भी शख्स आपसे रिलेशनशिप के लिए आपसे अच्छा बन रहा है या आपके साथ इस तरह से कर रहा है, आप उसके साथ रिलेशनशिप ना रखें। हम नहीं चाहते कि एक नूर जो है वो, उसके साथ तो सब कुछ हुआ, इस स्टोरी से सबक हासिल करें। मैं यही बोलूँगी कि विक्टिम ना बने, इससे सबक हासिल करें। ये दरिंदा सिर्फ इंसान है। बहुत सारे ऐसे लोग हमारे दरमियान घूम रहे होते हैं, ये दिमागी तौर पर पागल नहीं होते, ये हमें पागल बनाने की कोशिशों में लगे होते हैं। ये बिल्कुल ठीक है, इसको किस चीज़ का गरूर है, ये किस चीज़ का पागलपन है, ये पैसे का पागलपन है। उसको पता है कि हमारी नाक के नीचे से निकल जाएगा, ये सिस्टम ऐसा है, ये सिस्टम खरीद लेते हैं। पाकिस्तान में जितने अमीर लोग हैं ये सिस्टम खुद पैदा करते हैं, ये बनाते हैं, ये कानून को खुद बनाते हैं। ये हमसे ढकी छुपी बात नहीं है। अल्लाह के वास्ते अपनी हिफाजत आप लोग खुद करें। ये दरिंदा सिर्फ इंसान इतना खतरनाक था और मैं सोच के डर जाती हूँ कि ये शख्स जाकर बच्चों की काउंसलिंग करता था। किस तरह से ये लोगों की काउंसलिंग करता है, किस तरह से ये डिजर्व करता है। या अल्लाह हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आमीन सुम्मा आमीन। उम्मीद करती हूँ कि वीडियो पसंद आई है। कमेंट सेक्शन में जाके जल्दी से अपनी राय का इजहार करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। और पाकिस्तान एक खूबसूरत मुल्क है, उस खूबसूरत मुल्क के हवाले से मैंने एक चैनल बनाया है, उसको पिन कर दिया है, लिव लाइक मारिया। जल्दी से जाके उसको भी सब्सक्राइब कर लें।